एक सफल ट्रेडर सही स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाता है ना, जिससे उसको मार्केट में अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आपने भी एक अच्छी स्ट्रेटजी बना ली ना, जिस तरीके से एक सफल ट्रेडर बनाता है, तो भाई आप भी मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। बट भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, आसान नहीं है, बनाने के लिए टाइम लगेगा। उसको अगर आपने बना लिया सब करने के बाद, तो आप उससे प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सफल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो मार्केट में काम करेगी और उस पे अगर आपने ट्रेड लिया ना, तो आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, जो एक स्ट्रेटजी है ना, जो सफल ट्रेडर बनाता है, वो स्ट्रेटजी ऐसे नहीं बनाता जो यूट्यूब पे बताते हैं ना लोग कि भाई ये स्ट्रेटजी काम करती है, इस पे आप ट्रेड लो और प्रॉफिट कमाओ। वो कभी भी नहीं बनाता ना। उसके लिए वो खुद मार्केट में टाइम देता है और खुद हर एक चीज़ को एक-एक तरीके से समझता है। तो मैं आज आपको वही सब कुछ बताने वाला हूँ, जिस तरीके से एक सफल ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को बनाता है और बैक टेस्ट करता है और जिससे वो मार्केट से प्रॉफिट करता है, ठीक है? तो वही सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए, अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है, ठीक है? तो सबसे पहले वो एक ही चीज़ पे काम करता है। पहले तो उसने खुद पे काम किया कि हाँ, मैं ट्रेडिंग के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ, ठीक है? अगर वो ट्रेडिंग के लिए बना है ना, तो उसी के बाद वो मार्केट में स्ट्रेटजी बनाएगा ना, क्योंकि अगर उसकी साइकोलॉजी, उसके अनुशासन वो ट्रेडिंग में बिल्कुल काम नहीं करते ना, तो सबसे पहले तो उसको उनको ठीक करना पड़ेगा ना। अगर उसने अपनी साइकोलॉजी, अपने अनुशासन को ठीक कर लिया ना, तो फिर जाके वो स्ट्रेटजी बनाने के लायक रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले वो अपने इन अनुशासन को, साइकोलॉजी को ठीक करता है, फिर वो मार्केट में स्ट्रेटजी बनाने के लिए भागता है, ठीक है? तो स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले वो कैंडल को ही समझता है, हर एक कैंडल को समझता है, जो भी उसके लिए कैंडल बेस्ट होती है, उस कैंडल को समझ लेता है। और देखो, ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रेटजी आसानी से नहीं बनने वाली, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको खुद पता है कि ट्रेडिंग में आसानी से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनती है। जितना आप उस पे बैक टेस्ट करोगे ना, उतनी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, ठीक है? तो ये सब जानते हैं, सफल ट्रेडर भी जानता है। तो सफल ट्रेडर क्या करता है, सबसे पहले कैंडल स्टिक पे एक स्ट्रेटजी बनाता है इंट्राडे के लिए, ठीक है? इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, जिसमें बहुत कम टाइम रहता है, बट इंट्राडे के लिए चलती है, ठीक है? तो कैंडल स्टिक पे एक स्ट्रेटजी बनाती है। अब कैंडल स्टिक क्या होता है कि सबसे बेस्ट जो कैंडल स्टिक है ना, वो कैंडल है 5 मिनट की और 3 मिनट की भी बेस्ट है और 15 मिनट की। ये 3 कैंडल ज़्यादा बेस्ट होती हैं, जिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आप अपना एक ट्रेड बना सकते हो, ठीक है? तो वो इन 3 कैंडल को समझ लेता है, कैंडल स्टिक को पूरा समझता है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 दिन, 2-4 दिन अच्छे तरीके से समझेगा, कौन-सी कैंडल बन रही, हैमर कैंडल पे उसको काम करना है या इन्वर्टर पे काम करना है या डोजी कैंडल पे काम करना है या कोई सी भी कैंडल ब्रेकआउट पे काम करना है, वो पूरे तरीके से समझ लेगा, ठीक है? अब जब देखो इन 3 चीज़ों को समझोगे ना, 5 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, तो ये तो आप खुद समझ रहे हो कि जल्दी नहीं समझ सकते, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो समझता है पूरी तरीके से, ठीक है? अब समझने के बाद फिर वो इंडिकेटर पे भी काम करता है। देखो, मैंने पहले ही बताया कि ये आसान नहीं है बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, सफल ट्रेडर वाली स्ट्रेटजी बनाना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। तो पहले तो कैंडल को टाइम दे दिया, फिर वो इंडिकेटर पे जाएगा, जो भी इंडिकेटर उसके लिए समझ आ रहा हो, जैसे कि आरएसआई है या ट्रेडिंग व्यू का एक और होता है जिसमें मैं भी ट्रेड करता हूँ, वो सैप इंडिकेटर होता है, ठीक है? ऐसे बहुत से इंडिकेटर होते हैं, जो भी इंडिकेटर उसके लिए बेस्ट होता है ना, उसको वो पूरी तरीके से समझेगा, ठीक है? उस पे सेटिंग भी कर लेगा जो उसके लिए बेस्ट हो और बैक टेस्ट करेगा, 2, 4, 6 महीने कर ले या जितना भी कर ले, पहले वो नॉर्मल बैक टेस्ट करता है, ठीक है? जब उसने इंडिकेटर को भी बना लिया ना, तो फिर वो इंडिकेटर पे और जो चार्ट कैंडल होती है ना, उसको, इन दोनों को लगा के अच्छा खासा बैक टेस्ट करेगा। जब ये दोनों मिल जाता है ना, फिर वो एक जो सफल ट्रेडर होता है ना, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि फिर उसको 6 महीने मिनिमम इस पे बैक टेस्ट करना है। हाँ, अगर ट्रेड लेना भी है ना, तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, बहुत कम पैसा लगा के ट्रेड लेगा और बैक टेस्ट करता रहेगा, ठीक है? जब वो बैक टेस्ट करता रहेगा ना, तो तब जाके उसे अगर सब आ जाएगा ना कि हाँ यार, ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, तो वो उसको लॉन्ग टर्म लेके जाएगा। अगर उसको लगेगा ना यार कि ये स्ट्रेटजी नहीं काम कर रही, तो वो उसको बंद कर देगा, फिर दोबारा कोशिश करेगा।
फिर दोबारा के देखेगा, कैंडल को देखेगा, पैटर्न को देखेगा, ब्रेकआउट को देखेगा, इंडिकेटर को देखेगा, कैंडल को अलग-अलग टाइम में लगा के देखेगा। अगर ये सब कुछ फिर से फिट हो रहा है ना, सही तरीके से मार्केट, तो वो फिर मार्केट में 6-7 महीने उसको बैक टेस्ट करेगा और देखेगा कि यार मार्केट में काम कर रही है, मुझे प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो पूरा देखेगा, ठीक है? और जब वो इन कैंडल और इन पैटर्न को देखेगा ना, तो उसके अंदर एक सही तरीका रहता है कि वो हर चीज़ को लिख के रखता है कि कैंडल कितने मिनट की चल रही थी, जब मैं ट्रेड ले रहा था, इंडिकेटर क्या बोल रहा था, समय कितना हुआ था, ये सब कुछ वो क्लियर करता है, ठीक है? इन सबको रखता है क्लियर करके। जब उसने इन सबको क्लियर करके रखेगा ना वो जब, ठीक है? तो फिर उसके पास एक स्ट्रेटजी ऐसी हो जाती है ना, जो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, जिस पे वो ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है? जब वो उस पे ट्रेडिंग करेगा ना, तो फिर उसने क्योंकि बैक टेस्ट बहुत किया ना, तो फिर उसकी स्ट्रेटजी बेस्ट हो जाती है। जब स्ट्रेटजी बेस्ट होती है ना, तो फिर वो उस पे ट्रेड करता है ना, तो फिर उसमें से उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है? इस तरीके से एक सफल ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को बनाता है, बैक टेस्ट करता है और फिर अगर काम नहीं करती ना, तो फिर बैक टेस्ट करता है। इस तरीके से एक सफल ट्रेडर बन जाता है। अगर अब आपको एक सफल ट्रेडर बनना है, उसके जैसी स्ट्रेटजी बनानी है ना, तो भाई आपको भी कैंडल को समझना पड़ेगा, इंडिकेटर को भी समझना पड़ेगा, तब जाके उसको बैक टेस्ट कर कर के ना आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी बना सकते हो, ठीक है? तो ये आपको स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने मार्केट में टाइम दिया ना, तो आप एक सफल स्ट्रेटजी बना सकते हो, ठीक है? तो ये होती है एक सफल ट्रेडर की स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी के बाद रिस्क रिवॉर्ड को भी समझना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन को काम करना पड़ेगा। जो डिसिप्लिन आपने मार्केट में लगाया ना, उस पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, उसको ही पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर इनमें से आपने किसी चीज़ को भी ब्रेक किया ना, तो आपका जो सेम प्रॉब्लम पहले होती थी ना, वही अभी होने लगेगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप समझ के स्ट्रेटजी बना के इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप भी एक सफल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है? और जब भी ट्रेडिंग करना है, पूरी तरीके से मार्केट को एनालिसिस ज़रूर करना है। क्योंकि ट्रेड ले रहे हैं ना जो आप, वो खुद आप ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें जो लॉस होगा, वो खुद आपका होगा और जो भी प्रॉफिट होगा ना, वो आपका होगा। तो आपको पूरी तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। ठीक है भाई? धन्यवाद।